नमस्कार। हरी भूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। चीन और भारत की होगी पक्की दोस्ती। रामनगरी अयोध्या में गैंगरेप के वीडियो से हड़कंप। मोदी की सुरक्षा में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी रहेगी तैनात। पत्नी के उत्पीड़न से परेशान होकर एक और हस्बैंड का सुसाइड। अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार। नाबालिग बच्ची के साथ जबरन शादी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बम मिलने से हड़कंप। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एक चौंकाने वाली खबर की। रूस और अमेरिका के बीच बड़ी नजदीकी के बीच चीन ने भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाकर ताकतवर देशों में खलबली मचा दी है। यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस और अमेरिका के बीच बड़ी नजदीकी के चलते दुनिया के समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। अमेरिका पूरी तरह दुनिया में अपनी पावर दिखाने के मूड में है। वह चीन भी अमेरिका से कम नहीं है। चीन ने भी अब अपना पाला बदलते हुए सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन ने भारत के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की इच्छा व्यक्त की है। ऐसी स्थिति में भारत का जलवा और बढ़ने लगा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की है। चीन की इस मंशा ने दुनिया में तेजी से बदलते वैश्विक समीकरणों की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी इच्छा भारत के साथ मिलकर काम करने की है, ताकि पिछले कटु अनुभवों को दूर किया जा सके और इससे आगे का रास्ता बनाया जा सके। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ एवं स्थिर विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वांग यी ने कहा कि इस साल चीन भारत राजनीतिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ऐसे में चीन भारत के साथ मिलकर पिछले अनुभवों को समेटने, आगे का रास्ता बनाने और चीन भारत संबंधों को मजबूत और स्थिर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वांग यी ने कहा कि पिछले एक साल में चीन भारत संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई है। पिछले अक्टूबर में कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच सफल बैठक ने द्विपक्षीय संबंधों के सुधार और विकास के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। चीन का भारत से दोस्ती का प्रस्ताव भारतीय विदेश नीति को मजबूत करेगा और इससे अमेरिका पर भी दबाव पड़ेगा। अब बात करते हैं रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में एक बार फिर दरिंदगी का मामला सामने आया है। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के गांव में नाबालिग लड़की से उसी के गांव के लड़कों ने सरसों के खेत में ले जाकर गैंगरेप किया। इसके बाद लड़कों ने गैंगरेप का वीडियो भी बना लिया। गैंगरेप का वीडियो 3 मार्च को पीड़िता के भाई को भेज दिया, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई। पीड़िता के भाई की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चौथे आरोपी की तलाश भी कर रही है। ये घटना बहुत पुरानी है, लेकिन वीडियो वायरल होने पर अब खुलासा हुआ है। पुलिस को दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने बताया कि चारों लड़कों ने उसकी बेटी को रेप करने के बाद धमकी दी थी कि किसी को कुछ बताया तो उसके और उसके परिवार को जान से मार देंगे। इसके साथ ही वीडियो वायरल कर दिया था। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्दी बुलडोजर की भी कार्रवाई आरोपियों के परिवार पर हो सकती है। अगली खबर महिला दिवस को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था की कमान महिला पुलिसकर्मी संभालेगी। ये कार्यक्रम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात के नवसारी जिले में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विशाल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, उसकी सुरक्षा व्यवस्था की कमान केवल महिला पुलिसकर्मियों के हाथों में होगी। गुजरात सरकार के गृह मंत्री के अनुसार ये देश में पहली ऐसी पहल होगी। राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजरात पुलिस एक अनूठी पहल कर रही है। भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की पूरी सुरक्षा व्यवस्था महिला पुलिसकर्मी ही संभालेगी। महिला पुलिसकर्मियों में आईपीएस अधिकारी एवं आरक्षी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नागर हवेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विले पैलेस स्थित एवं नामचीन होटल में 41 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान निशांत सुमन राज त्रिपाठी के रूप में हुई। जांच अधिकारियों ने बताया कि 28 फरवरी को निशांत का शव होटल के कमरा नंबर 423 में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। निशांत के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद सांताक्रूज शमशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान निशांत के मोबाइल में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें पत्नी अपूर्वा पारिक और मौसी प्रार्थना मिश्रा को मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही अंग्रेजी में लिखे संदेश में लिखा था, हाय बेब, जब तक तुम ये पढ़ोगी मैं जा चुका हूँगा। मैं तुमसे नफरत कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करता।
इस पल में मैंने प्यार को चुना। मैंने तुम्हें तब भी प्यार किया था और अब भी करता हूँ। मैंने जो वादा किया था वो अभी खत्म नहीं होगा। मेरी माँ जानती है कि जिन हालात से मैं गुजरा उनमें तुम और प्रार्थना मौसी भी जिम्मेदार हो। कृपया उन्हें परेशान मत करना, वो पहले ही टूट चुकी हैं। पुलिस ने एक्शन लेते हुए मृतक की पत्नी और मौसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की। सुप्रीम कोर्ट ने धारावी रिटेल पेमेंट प्रोजेक्ट के लिए चल रहे निर्माण कार्य को रोकने और अडानी ग्रुप के पक्ष में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को पलटने से इनकार कर दिया है। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने की, जिसमें न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे। पीठ ने दुबई स्थित सैंक्लिक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और अडानी प्रॉपर्टीज को नोटिस जारी किया। यूएई की फर्म ने धारावी झुग्गियों के पुनर्निवास के लिए अपनी 2019 की बीड को रद्द करने और 2022 में अडानी को एक नया टेंडर जारी करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। अडानी ग्रुप की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ के समक्ष दलील दी थी कि निर्माण पहले ही शुरू हो चुका है। वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने हजारों वर्कर्स को काम पर रखा है, बड़ी धनराशि का निवेश किया है और करोड़ों रुपए के निर्माण इक्विपमेंट खरीदे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अडानी को भारी राहत मिली है। अगली खबर तमिलनाडु के होसुर जिले से आ रही है। यहाँ एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ जबरन शादी की गई है। जब नाबालिग ने ससुराल जाने से इनकार किया तो उसे पति ने कंधे पर उठा लिया और लेकर चला गया। इस घटना का हैरान कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले पर एक्शन लिया है। तमिलनाडु के होसुर के पास अंचेटी तालुक में स्थित टोटा मंजू पहाड़ी गांव में थिम्मुतर नामक एक छोटे से गांव की रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की ने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद घर पर रहना शुरू कर दिया था। इस नाबालिग लड़की की जबरन शादी 3 मार्च को कर्नाटक के बेंगलुरु में 29 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर मादेश से करवा दी गई। इस शादी में लड़की की मां नागम्मा ने भी सहयोग किया था। शादी के बाद जब ये लड़की अपने पैतृक गांव धिमुतर लौटी तो उसने अपने माता पिता और रिश्तेदारों से कहा कि उसे ये शादी पसंद नहीं और वह अपने पति के घर नहीं जाना चाहती। इसके बाद मादेश और उसके बड़े भाई मल्लेश ने लड़की को उसके रिश्तेदार के घर से जबरन उठाकर अपने गांव काली कुटई ले जाने का फैसला किया। इस दौरान लड़की जोर जोर से रो रही थी, लेकिन दोनों भाई उसे जबरन कंधे पर उठाकर गांव ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते हैं चौंकाने वाली खबर की। फ्रांस की राजधानी पेरिस में रेल पटरियों के निकट द्वितीय विश्व युद्ध के समय का एक बम मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर जांच दल पहुंच चुका है और इसकी बारीकी से जांच कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ता ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा बम जिंदा है या ब्लास्ट होने लायक नहीं है। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर बम की खबर मिलने से यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई है। फ्रांस के अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक पर द्वितीय विश्व युद्ध का बम बरामद होने के बाद लंदन और उत्तरी क्षेत्र जाने वाली यूरोस्टार की सभी रेलगाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी और अधिक विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें।